एक बार की बात है। एक बंदर नदी के पास एक पेड़ पर रहता था। बंदर अकेला था क्योंकि उसका कोई दोस्त या परिवार नहीं था, लेकिन वह खुश और संतुष्ट था। पेड़ उसे खाने के लिए बहुत से मीठे मीठे जामुन देता था, सूर्य से छाया देता था और बारिश से आश्रय देता था। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था और एक दिन वह तैरकर नदी के तट पर बंदर के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आ गया। नमस्ते, बंदर ने पुकार कर कहा। नमस्ते, मगरमच्छ ने आश्चर्य से कहा। क्या तुम जानते हो कि मुझे कुछ भोजन कहाँ मिल सकता है? मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया और मुझे सच में बहुत भूख लगी है। बंदर ने कहा, जो बहुत दयालु था। मेरे पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हैं, आप कुछ खाना पसंद करोगे? उसने कुछ फल मगरमच्छ के पास नीचे फेंक दिए। मगरमच्छ को इतनी भूख लगी थी कि उसने वह सभी जामुन खा लिए। जब उसका पेट भर गया तो बंदर ने कहा, जब तुम्हें और फल चाहिए तो चले आना। जल्द ही वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मगरमच्छ रोज़ाना वहाँ आने लगा। वो दोनों बातें करते और साथ में मिलकर जामुन खाया करते थे। एक दिन बंदर ने कहा, आज जब तुम वापस जाओ तो कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी लेते जाना। मगरमच्छ ने ऐसा ही किया। वो कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले गया। जब उसकी पत्नी ने वो जामुन खाए तो उसे बहुत पसंद आए। वो सोचने लगी कि जो बंदर रोज़ इतने मीठे जामुन खाता होगा, उसका दिल कितना मीठा होगा। और वो मगरमच्छ से बंदर का दिल मांगने की जिद करने लगी। मगरमच्छ ने उसे समझाया कि बंदर मेरा सबसे अच्छा मित्र है, मैं उसका दिल तुम्हें लाकर नहीं दे सकता। उसने बीमारी का बहाना बनाया। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, अगर तुम मुझे बंदर का दिल ला के दोगे तो मैं उसे खाकर ठीक हो जाऊंगी। मैं मर रही हूँ और केवल मीठे बंदर का दिल ही मुझे ठीक कर सकता है। वह चिल्ला चिल्लाकर अपने पति के आगे रोने लगी। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम अपने दोस्त बंदर को ले आओ और मुझे उसका दिल खाने दो। बेचारा मगरमच्छ अपनी पत्नी को नहीं मरने देना चाहता था, इसलिए उसने तय किया कि वो बंदर को ले आएगा। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और उससे कहा कि मेरी पत्नी तुम्हें धन्यवाद देना चाहती है मीठे जामुनों के लिए, और उसने तुम्हें दावत पर बुलाया है। तुम्हें मेरे घर चलना होगा। बंदर ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। मगरमच्छ ने कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर लेकर जाऊंगा। बंदर ने मगरमच्छ की बात मान ली और वो जामुन के पेड़ से कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब मगरमच्छ तैरकर गहरी नदी के बीच में पहुंच गया, तब उसने बंदर से कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसका इलाज है, उसे एक बंदर का दिल खाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन मुझे अपनी पत्नी को ज़िंदा रखने के लिए ऐसा करना होगा। बंदर बहुत होशियार था। उसने मगरमच्छ को जवाब दिया, प्रिय मित्र, मुझे तुम्हारी पत्नी की बीमारी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें मेरा दिल चाहिए, क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ में संभाल कर रखा है। अब हमें वापस चलना पड़ेगा ताकि मैं अपना दिल लाकर तुम्हारी पत्नी को उपहार में दे सकूं। मगरमच्छ ने बंदर की बात पर विश्वास कर लिया। वह पलटा और जल्दी से तैरकर जामुन के पेड़ तक पहुंच गया। बंदर उसकी पीठ से उछलकर जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और कहा, क्या तुम नहीं जानते, हमारा दिल हमेशा हमारे पास होता है, भला दिल के बिना भी कोई ज़िंदा रह सकता है? मैं तो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था। अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूँगा। चले जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हें कभी मीठे जामुन नहीं खिलाऊँगा। मगरमच्छ को समझ में आ गया कि वह मूर्ख बन गया था। उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त और अच्छे मीठे फल अब हमेशा के लिए खो दिए।
बंदर बुद्धिमान था, इसलिए उसने अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के क्षणों में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अनजान लोगों से दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह लकड़हारा बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह हर रोज़ पेड़ों को काटने जंगल जाता था। लकड़हारा जंगल से लकड़ियों को काट कर लाता और गांव में उन्हें बेच देता था। उससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। वह अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन लकड़हारा एक नदी के किनारे के पास एक पेड़ काट रहा था। उसी समय उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और लकड़हारे को तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वह नदी में जाकर अपनी कुल्हाड़ी बाहर नहीं निकाल सकता था। लकड़हारा ये सोचकर बहुत चिंतित हो गया कि अब वह क्या करेगा, क्योंकि उसके पास केवल एक ही कुल्हाड़ी थी। अब वह अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करेगा, यह सोचकर वह रोने लगा और उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल लो। कृपया मेरी कुल्हाड़ी किसी तरह मुझे वापस दिलवा दो। तभी नदी में से एक जलपरी बाहर आई। उसके हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी थी। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। कृपया आप मुझे मेरी वाली कुल्हाड़ी लाकर दे दें। जलपरी पानी के अंदर गई और वापस आई। अब उसके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरी नहीं है। जलपरी ने कहा, एक बार ध्यान से देखो इसे, ये बहुत ही कीमती कुल्हाड़ी है। ये सोने की कुल्हाड़ी है। क्या ये तुम्हारी नहीं है? क्या तुम इसे नहीं लेना चाहोगे? लकड़हारे ने कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकता। कृपया आप मुझे मेरी वाली कुल्हाड़ी लाकर दे दें। जलपरी पानी के अंदर गई और वापस आई। अब उसके हाथ में एक लोहे की कुल्हाड़ी थी। जलपरी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, ये मुझे दे दो। लेकिन जलपरी लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत खुश हुई, इसलिए उसने लकड़हारे को सोने और चांदी से बनी हुई कुल्हाड़ियाँ भी उपहार स्वरूप दे दी। वो लकड़हारा ईमानदार था, उसके मन में लालच नहीं था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदार बनो। ईमानदारी हमेशा हमारा साथ देती है। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ उसका शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के इस मौसम में नदी के ठंडे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे शाही खजाने से इनाम दिया जाएगा। जल्द ही ये बात पूरे गांव में फैल गई। एक गरीब धोबी ने सोचा, यदि वो ऐसा कर पाया तो उसके परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और उसने ऐसा करने का निश्चय किया। वो नदी में जाकर पूरी रात खड़ा रहा। ठंड से उसका बुरा हाल था, लेकिन वो महल के ऊपर जल रही मशाल को देखता रहा। अगले दिन जब दरबार में वो बादशाह अकबर के पास आया अपना इनाम मांगने के लिए, तो बादशाह ने कहा, पहले ये बताओ, तुम पूरी रात इतने ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे? धोबी ने जवाब दिया, जहाँ पना आपके महल की छत पर जो मशाल जल रही थी, मैं सारी रात उसे ही देखता रहा
और उस मशाल की आग से मुझे शक्ति मिली, इसीलिए मैं सारी रात खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम सारी रात उस मशाल की आग से गर्मी लेते रहे, इसलिए तुम इस इनाम के हकदार नहीं हो सकते। बादशाह की बात सुनकर बेचारा धोबी उदास होकर वहां से चला गया। बीरबल वहीं दरबार में खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने अपने मन में प्रण किया कि वो उस गरीब को उसका इनाम जरूर दिलवाएंगे। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। बादशाह अकबर ने एक सिपाही को आदेश दिया कि वो बीरबल के घर जाकर उन्हें बुला कर लाए। सिपाही बीरबल के घर गया और उनसे कहा कि आपको बादशाह अकबर ने अभी दरबार में बुलाया है। बीरबल ने जवाब दिया, मैं अभी खिचड़ी बना रहा हूँ, ये बन जाएगी तो इसे खाकर दरबार में आ जाऊंगा। सिपाही वापस महल आ गया और उसने पूरी बात बादशाह को बता दी। जब काफी देर इंतजार करने के बाद भी बीरबल दरबार में नहीं आए तो बादशाह अकबर ने सोचा कि वो खुद उनके घर जाके देखेंगे और फिर अपने सिपाहियों के साथ वो बीरबल के घर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि 3 बहुत लंबे लंबे बांसों के ऊपर एक हंडिया टंगी हुई है और उसके नीचे आग जल रही है। बादशाह अकबर ये सब कुछ देखकर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, ये सब क्या हो रहा है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं उस हंडिया में अपने लिए खिचड़ी बना रहा हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया है? भला इस तरह खिचड़ी कैसे बनेगी? तुमने हंडिया इतनी ऊंचाई पर टांग रखी है, वहां तक तो आग पहुंच भी नहीं पा रही है। इस तरह तो तुम्हारी खिचड़ी कभी नहीं बन पाएगी। बीरबल ने कहा, जरूर बनेगी महाराज। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, वो कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल की छत पर लगी मशाल की आग से धोबी को आंच मिलती रही और उसकी गर्मी पाकर वो सारी रात नदी में खड़ा रहा। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल उनको क्या समझाना चाहते हैं। उन्होंने उसी वक्त अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि फौरन उस धोबी को ढूंढ कर लेके आओ। धोबी को दरबार में बुलाकर इनाम दिया गया और इस तरह बीरबल की चतुराई की वजह से धोबी को इंसाफ मिला। एक बहुत घने जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन शेर खाना खाके आराम से गहरी नींद में सो रहा था। तभी वहां पर कहीं से एक चूहा घूमता हुआ आ गया। चूहे ने शेर को सोता हुआ देखा तो उसके मन में शरारत सूझी और फिर वो चूहा शेर की पीठ पर चढ़कर उछल कूद करने लगा, जिसकी वजह से शेर की नींद खुल गई और वो उठकर खड़ा हो गया। शेर को चूहे पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन शेर को इतने गुस्से में देखकर बेचारा चूहा बहुत डर गया। उसने शेर से कहा, हे शेर राजा, मुझे माफ कर दीजिए। शेर ने चूहे से कहा, तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चूहे ने कहा, अगर आज आप मुझे जाने देंगे तो भविष्य में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपकी सहायता करने जरूर आऊंगा। चूहे की बात पर शेर को हंसी आ गई। उसने कहा, तुम तो एक छोटे से चूहे हो, तुम मेरी क्या सहायता कर सकते हो? चूहे ने कहा, हाँ, मैं एक छोटा सा चूहा हूँ, मुझे खाकर आपका क्या भला होगा, कृपया मुझे जाने दें। वो शेर से विनती करने लगा। शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने उसे वहां से जाने दिया। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। काफी दिन गुजरने के बाद एक दिन शेर शिकार की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था। तभी एक शिकारी ने शेर को अपने जाल में फंसा लिया। शेर
जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। शेर की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। शेर की आवाज़ जब चूहे को सुनाई दी तो वो तेजी से दौड़ता हुआ शेर के पास आया और उसने अपने मजबूत दांतों से शिकारी का जाल काट दिया और शेर को आज़ाद कर दिया। शेर ने खुश होकर चूहे को धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी के भी आकार से उसे छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें किसी की भी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है और हमें सदैव दूसरों की सहायता करना चाहिए, ताकि जब आवश्यकता हो तो दूसरे भी हमारी सहायता करने के लिए आएं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत घना और हरा भरा सुंदर जंगल था। उस जंगल के सभी जानवर बहुत खुश रहते थे। सभी आपस में मिलजुल कर रहते थे। क्योंकि उस जंगल में कोई शेर नहीं था, इसलिए सभी जानवर सारा दिन आराम से जंगल में इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक से जंगल में कहीं से एक शेर आ गया। शेर को देखकर सभी जानवर डर गए। शेर कभी भी किसी भी जानवर पर आक्रमण कर देता और उसे मारकर खा जाता। दिन में कई जानवरों को मार देता। इसलिए जानवर डर की वजह से सारा दिन छुप कर रहते। वो डरे, सहमे और परेशान रहने लगे। जानवरों ने सोचा, अगर इसी तरह शेर सारे जानवरों को मारता रहा तो एक दिन ये जंगल पूरा खाली हो जाएगा। ये सोचकर सभी जानवरों ने एक निर्णय लिया और वो शेर से बात करने उसकी गुफा के पास गए। उन्होंने शेर से कहा, महाराज, अगर आप इसी तरह रोज इतने जानवर मारेंगे तो जल्द ही ये जंगल पूरा खाली हो जाएगा, फिर आप अकेले रह जाएंगे। इसलिए हमारा सुझाव है कि आप गुफा से बाहर ना निकला कीजिए। हम लोग खुद ही एक जानवर रोज आपके भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। शेर ने सोचा कि अब तो बिना मेहनत के ही भोजन मिल जाया करेगा, इसलिए उसने जानवरों की बात मान ली। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए जंगल से एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सभी जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था और उसे शेर के पास भेज दिया जाता था। कुछ दिन बाद शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वो खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, शेर से अपनी जान बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय तो अवश्य करना चाहिए। खरगोश आराम से धीरे धीरे शेर की गुफा की तरफ चल पड़ा। खरगोश इतनी धीरे चल रहा था कि शेर की गुफा तक पहुंचने में उसे काफ़ी देर हो गई। भूख के मारे शेर का बुरा हाल था। जब शेर ने खरगोश को देखा तो वो गुस्से से बोला, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? खरगोश ने कहा, महाराज, मैं तो आप ही के पास आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक दूसरे शेर ने रोक लिया। वो मुझे खाने ही वाला था। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। आपको नहीं मालूम क्या, जंगल में एक दूसरा शेर भी आ गया है। ये सुनते ही शेर गुस्से से दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कहाँ है वो? तुमने देखा है उसे? खरगोश ने जवाब दिया, जी हाँ महाराज, मुझे मालूम है। वो जहाँ रहता है वहाँ पर मैं आपको ले चलूँगा। शेर ने कहा, मैं उसे बताऊँगा कि इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। ये कहकर शेर खरगोश के साथ चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद शेर ने खरगोश से पूछा, कहाँ है वो दूसरा शेर? खरगोश उसे एक कुएं के पास लेकर गया और बोला, महाराज, इसके अंदर वो शेर छुप कर बैठा है। आप इसमें झांक कर देखिए तो वो आपको दिखाई देगा। लेकिन ज़रा सावधानी से महाराज, वो शेर बहुत खतरनाक है। शेर ने कुएं के अंदर झांक कर देखा
तो पानी में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। शेर ने गुस्से से कहा, अच्छा तो तू यहाँ छुपकर बैठा है, अभी बताता हूँ तुझे। ये कहकर शेर ने कुएं के अंदर छलांग लगा दी। कुआं इतना गहरा था कि शेर उससे बाहर नहीं निकल पाया और वो उसके अंदर पानी में डूब के मर गया। फिर वो नन्हा खरगोश जानवरों के पास वापस आया और उन्हें पूरी बात बता दी। सारे जानवर खुश हो गए। इस तरह खरगोश ने अपनी चतुराई से अपनी और जंगल के सारे जानवरों की जान बचा ली। खरगोश की तरह सभी को कठिन परिस्थितियों में भी अक्लमंदी से काम लेना चाहिए।